बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में लगभग 17 नंबर क्वेश्चन तक के पूरे प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। अब हम बात करेंगे 18वें नंबर प्रश्न से। बच्चों, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए और वीडियो देखिए। ऊपर ये लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। तो जाइए वो वीडियो देख लें। मैंने इसके पहले जो वीडियो डाले हुए हैं आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हें देख लें। और ये वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। देखें, प्रश्न है 105 गुणित 106 का मान ज्ञात कीजिए सीधे गुणा किए बिना। सीधे गुणा किए बिना मतलब कि इसमें सीधे सीधे गुणा नहीं करना, सर्व समीकरण लगा के इसको सॉल्व करना। तो देख लें आप, इसका सॉल्यूशन ये है। 105 गुणित 106 था। 105 को हम लिख सकते 100 धन 5, 106 को लिख सकते 100 धन 6। 100 धन 5, 100 धन 6। तो यहाँ देखिए एक सर्व समीकरण लगेगी, x धन a x धन b बराबर x स्क्वायर धन a धन b x धन a b। x का मान है क्या यहाँ पे 100, ए का मान है क्या 5, बी का मान है 6, वो लिख दिए हमने। एक्स का मान 100, ए का मान 5, बी का मान 6 मान रखने पर। तो देखो पहला था एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर धन ए धन बी मतलब 5 धन 6, एक्स मतलब 100, ए बी मतलब 5 गुणे 6। 100 का वर्ग हो गया 10,000, 5 धन 6 मतलब 11 और 100 तो 100 ही रहा। यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दी है लिखने में, माफ़ कीजिएगा। ये 100 हो जाएगा और 5 गुणे 6 मतलब 30। अब जब ये है तो ये 100 का वर्ग, देखिए ये 2 जीरो है तो इसका डबल करेंगे तो 4 जीरो, ये हो गया। यहाँ पे 1 जीरो कम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये पूरा उत्तर ही बिगड़ जाएगा। तो देखिए 11 का जब 100 में गुणा करें तो 1100 और 5 6 का 30। अब इसका जब टोटल करोगे आप तो ये आ जाएगा कितना 11130। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 95 गुणे 96 का गुणा करना। तो बेटा 95 गुणे 96 को आप 90 धन 5 90 धन 6 लिख के हल भी कर सकते हैं, या फिर 100 ऋण 5 100 ऋण 4 लगा कर भी हल कर सकते हैं। ऐसे ही आप सरसम का लगाएंगे तो इसको हल कर लेंगे। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 19वां प्रश्न ये बोल रहा है निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप क्या होता है, देखिए 19वां क्वेश्चन ये जैसे लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों, 10/14। क्या लिखा 10/14, 10/14। तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 पंचे 10। 14 को क्या लिख सकते 2 सत्ते 14। 2 से 2 कट गए, कितना आया 5/7। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हो गया सरलतम रूप। ये लिखा था 30/35, लिखा था 30/35। 30 को आप क्या लिख सकते हैं 5 6 30। इसको लिख सकते 5 7 35। ये कट गए, ये क्या बचा 6/7। ये कट रहे नहीं कट रहे। एक लिखा था 56/63, 56/63। 56 को क्या लिखते, देखिए 9 के पहाड़ा में आ रहा है, किसके पहाड़ा में आ रहा है 56 को आप 8 7 56 और 7 नाम 63, मतलब कि 7 8 56 और 7 नाम 63। एक ऐसी संख्या होगी जिसके पहाड़ा में दोनों आती। देखिए 7 से 7 कट गए, बच्चा कितना 8/9। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्न के करेंगे, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहे हैं 42 का 1/6। तो देखिए जो का शब्द है ना बेटा, का शब्द जो है इसकी जगह आप गुणा लगा दो। 1/6 रहा तो 1/6 का तो काट दो, 6 एकम 6 6 7 42। कुल मिला के कितना आया 7 गुणित 1 मतलब उत्तर आ गया 7। ये बोल रहे हैं 32 का 1/4। तो का की जगह गुणा कर दो, ये कर दो, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो ये आ गया कितना 8 गुणित 1 मतलब कि 8। 100 का 10वां भाग, 100 का 10वां भाग, 10वां भाग मतलब 1/10। 0 से 0 कट गए, बचा कितना बेटा 10 गुणित 1 मतलब क्या आ गया 10। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगला बोल रहे हैं सरल कीजिए। सरल कीजिए 5 धन करनी 5 गुणित 5 ऋण करनी 5। क्या लिखा है 5 धन करनी 5 और 5 ऋण करनी 5। तो देखो यहाँ पे सर्व समीका लगेगी। सर्व समीका कौन सी, x धन a और x ऋण a। इसका मान होता है x² माइनस a²। अपन लिखेंगे यहाँ x बराबर है क्या 5 और a बराबर क्या है करनी 5, मान रख दो। तो ये हो जाएगा x² मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस a² मतलब कि करनी 5 का स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25
हो गया ना। और यहाँ वर्ग से करनी कट गई तो केवल बचा 5 बस बचा। 25 में से 5 गए तो आ गया बेटा 20। ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 1/2 करनी 3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा आपको। देख लें बच्चों, ये है वो सवाल का आपका सॉल्यूशन। रहा प्रश्न था 1/2 करनी 3 में आपको क्या करना, हर का परिमेयीकरण करना। हर का परिमेयीकरण क्या होता है, ये जो नीचे वाली संख्या रहती है ना, इसका निशान बदल के देखो, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहा ना तो यहाँ माइनस करके दोनों में गुणा कर दो ऊपर नीचे। तो देखो अब ये होगा 1 के साथ ये 2 ऋण करनी 3 का गुणा, और 2 धन करनी 3 के साथ भी 2 ऋण करनी 3 का गुणा। हर का परिमेयीकरण क्या होता है, ये जो संख्या लिखी रहती है ना, इसी को बाजू में फिर से लिख दिया जाता है अगल बगल गुणा करके। मगर ये धन रहता है तो ऋण हो जाता है, और अगर ऋण रहता है तो धन हो जाता है। ये हो गया। अब देखो 1 के साथ 2 ऋण करनी 3 का गुणा, तो ये तो जो कहते हो, ये रहा 2 धन करनी 3, ये रहा 2 ऋण करनी 3, 2 धन करनी 3, 2 ऋण करनी 3। एक सूत्र होता है क्या, ए धन बी ए ऋण बी बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो देखो a धन b a ऋण b, तो हो जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2। अच्छा, ऊपर 1 रहा, 1 का किसी संख्या में गुणा करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये ज्यों का त्यों रहा। 2 का वर्ग हो गया बेटा 4, और जब करनी के ऊपर स्क्वायर लगा रहता है तो करनी से स्क्वायर कट जाता है, केवल बचा 3। 4 में से 3 गए, बचा 1। अब 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो केवल यही आ गया हमारा उत्तर, मतलब 2 ऋण करनी 3 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद आए हमारे प्रश्न क्रमांक 21वां, निम्न को परिभाषित कीजिए, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। तो देखें इसकी परिभाषा गाइड के माध्यम से मैं देना चाहूँगा आपको। वह बहुपद जिसकी घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघाती बहुपद, दोनों की मिल गई। और अगर आ जाए 3 घात वाला तो आप लिख देना त्रिघाती बहुपद। ठीक है, 1 घात को रैखिक, 2 घात को द्विघाती और 3 घात को त्रिघाती। क्लियर है, आपसे बन जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद इतने इतने के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियो में कराया हुआ है, आप वहां जाइए और उसको देख लीजिए। जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र 10 का दम वाला है ना, उसको आप तैयार कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22वां प्रश्न कह रहा है, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/3, बाजू में है 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/4। तो देखें इसको कैसे करना है, आपके सामने यहाँ मैंने करके दिखलाए हैं। पहले आप देखें 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/3। इसका एक फॉर्मूला होता है x की घात m इंटू x की घात n बराबर x की घात m धन n। यदि देखिए नीचे ये आधार कहलाती और ये कहलाती घात, आधार समान है और घात अलग अलग है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो आप देखें आधार 1 से रहे x सही रहा, तो x की मतलब 2 के 2 ही लिख दिए, और ये जो घातें थी ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। एक रही m और एक रही n, तो ये लिख दिया हमने, जोड़ दिए। 2/3 धन 1/3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे चूँकि 3 ही 3 है तो एक बार लिख दिया गया, और 2 धन 1 मतलब 2 धन 1 मतलब 3, 3/3, तो 3 से 3 कट गए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मान 2 होता है। क्लियर है, ये आ गया हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 को हल करना। तो देखें ये बाजू में सॉल्व किया है। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, x की घात m बटे x की घात n हो। अगर देखें 11 11 मतलब x m और n ये मान अलग अलग हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है x की घात m माइनस n, मतलब 11 ज्यों का त्यों लिखेंगे, और m माइनस n मतलब 1/2 माइनस 1/4 लिख देंगे। 1/2 माइनस 1/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए मैंने सॉल्व करके बताया है। 1/2 माइनस 1/4, तो ये देखो तिर्यक गुणा होगा, 4 एकम 4, 2 एकम 2, ये देखिए 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2, और नीचे नीचे का गुणा हो जाता है, 2 चौके 8। 4 में से 2 गए तो बचा 2 और 8, तो 8 ही 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब कुल मिला के कितना आया 1/4। तो आप इसको यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आप लिख दोगे 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा 125 की घात 1/3 को हल कीजिए। प्रश्न है 125 की घात 1/3। तो आप सबसे पहले 125 के गुणनखंड तोड़ेंगे। 125 के जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5m 25, फिर 5 से कटेगा, 5m 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो 125 को हम क्या लिख देंगे,
लिखेंगे हम बेटा 5 गुणित 5 गुणित 5 और इसकी घात 1/3 है, लिखे रहने दो। अब ये देखो 5 भी 3 बार आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे 5 की घात 3 और ये तो लिखा ही है बाजू से 1/3, तो 3 से 3 कट गए तो कुल मिला के आ गया 5 की घात 1 और 5 की घात 1 का मान 5 होता है बस। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। अगला है बेटा 64 की घात 1/2। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। 64 की घात 1/2 को ये लिख दिए 64, ये रहा 1/2। 64 के गुणनखंड तोड़ लो आप। 64 के जब गुणनखंड तोड़ोगे तो देखो 2 से तोड़े, 2 दिया 6, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 ही 16 32 होता, मतलब 16 दूनी 32। अब फिर 2 से तोड़ेंगे 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 एकम 2। तो कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आया? 6 बार। तो हम 64 की जगह लिख दें 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 6 बार लिख दिए और इसकी घात 1/2। अब ये 2 की घात हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 6 और ये 1/2 तो लिखा ही है, काट दो, 2 एकम 2, 2 दिया 6। तो ये आ गया कितना? 2 की घात 3 और 2 की घात 3 को तो 3 बार लिख लो, ये लिख ली। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से इसको भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए 2 और 0 बहुपद इतने इतने के शून्यक हैं। तो देखिए शून्यक कैसे निकालते। प्रश्न क्या था? x² - 2x। इसके शून्यक निकालने, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। अब दोनों से हम x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, निकाल लिए उभयनिष्ठ। यहाँ केवल एक x बचा माइनस, यहाँ से x निकल गया था तो बचा 2 बराबर 0। अब बेटा एक बार इसको इसके बराबर लिख लो, एक बार इसको इसके बराबर, मतलब एक बार x बराबर 0 लिख लो और एक बार x - 2 बराबर 0। x बराबर 0 तो हल होगा नहीं, इसको हल करेंगे तो x बराबर 2 और ये क्या मिल रहा है? x बराबर 0। और प्रश्न क्या कह रहा था? सत्यापित कीजिए कि 2 और 0, तो ये भी तो आ रहा 2 और 0 सत्य हो गया। इस तरीके से आप सत्यापित कर देंगे। बेटा इतने से 4-4 लाइन के क्वेश्चन के आंसर हैं, इनको आपको सीख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, x की घात 3 - ax² धन 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखें इसका उत्तर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये प्रश्न। ये देखिए ये है प्रश्न हमारा। दिया है px बराबर, क्या दिया हुआ है देखें आप, यहाँ पे ये लिखा था x की घात 3 - ax², ये पूरा लिखा है x की घात 3 - ax² धन 6x ऋण a, ठीक है। और qx बराबर इतना। अब हमें क्या बोल रहे हैं? शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? qx को 0 के बराबर लिख दिए। qx का मान कितना था? x - a, ये रहा x - a, इसको 0 के बराबर। यहाँ से a का पक्षांतर करें तो a उस साइड आगे धन का हो गया तो x बराबर आ गया a। ये जो x का मान आया है a, वो यहाँ पे रख दो इस समीकरण 1 में। तो हम क्या करें? समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो जहाँ जहाँ x था बेटा सब में a रख दो। तो ये देखो ये रहा px तो हो गया pa, x की घात 3 था तो हो गया a की घात 3, a तो a, x² मतलब a² धन तो धन 6x मतलब 6 गुणित a माइनस a, इसको सॉल्व करें। a की घात 3 a की घात 3, a और a² मतलब a की घात 3 हो गया धन 6a माइनस a। तो देखो a की घात 3 और a की घात 3 कट गए क्योंकि प्लस माइनस के थे। ये आया 6a और ये a के, 6a में से a के गए तो बचा 5a। अतः अभीष्ट शेषफल आ जाएगा बच्चों 5a। और ये जो 5a आया और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख लें, मैं पूरा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनको आपको तैयार कर लेना है। ये देख लें आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। बाकी मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है अपने वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो बहुत कुछ आपकी तैयारी भी हो गई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे पेपर बचे हैं और बहुत सारे पेपर हैं तो बहुत सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।